नवरात्रि कब से मनाई जाने लगी? ये नवरात्रि जिनकी आप पूजा करते हैं ये कौन है? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कब से मनाई जाती है? क्या कारण है? तो आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियां कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। इनका एक नाम है योग माया। इनका नाम क्या है? योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ, कृष्ण बनकर आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी आप भी जाओ, क्योंकि आपके बिना हमारी लीला संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा तो उस कन्या को लेकर आए। माया, योग माया ने कहा, प्रभु हम आपका इतना बड़ा काम करेंगी, हमें क्या मिलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, देवी हमें लोग साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजेंगे और तुम साल में 2-2 बार नव देवी के रूप में पूजी जाओगी, यही तुम्हारे जाने का प्रतिफल है। वह भगवान माता योग माया को भेजते हैं। और जब कंस कृष्ण को रखकर देवी को लाए, तो कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो अष्टभुजाधारी बन गई दुर्गा और बोली, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही अष्टभुजाधारी देवी आज वर्तमान में यहां से मथुरा से जाकर आप पर्वत में जाकर विराजमान हो गई। मुझे स्थान का नाम विस्मरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कौन सा पर्वत है? हाँ, विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्यवासिनी मैया के नाम से वो जानी जाने लगी। और वहां पर मैया जी विराजमान हो गई। वह माता यशोदा की पुत्री हैं। तो वह 9 देवियों के रूप में जानी जाने लगी। प्रथमम शैलपुत्री चा, प्रथमम शैलपुत्री चा अर्थात पहली आर्ज के दिन, प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माता पार्वती की पूजा हो। शैलपुत्री अर्थात जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। पहले दिन माता पार्वती की पूजा होती है। वही माता पार्वती दूसरे दिन, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया कल वही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजेंगे, वो पूजी जाएंगी। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा के नाम से वह तीसरे दिन पूजती हैं। चौथे दिन कोशमांडा के नाम से, 5वें दिन स्कंध माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। ऐसे बड़े प्रेम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह दुर्गा को आप राधा रानी कह सकते हैं, सीता जी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, जो मन आए वो कहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने उनसे कहा राधे कृष्ण का जाप किया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं,
अब हम क्या करें? आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझाएं तो आप तो समझ लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है, पर जो नहीं सुनते वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं। हमने कहा आप राधे कृष्ण जपा करो, सीताराम सीताराम जपा करो। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं। हमने कहा भैया ये जो राधे कृष्ण में जो राधा है यही तो माता है, सीताराम में जो सीता है यही तो माता है, लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है यही तो माता है। जो नवरात्रि की देवियां हैं ये कौन है? इन्हें आप राधा के रूप में भी देख सकते हैं, ये राधा ही तो है। योग माया कौन? भागवत जी में आगे आएगा, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवान ने श्री राधा रानी को योग माया के नाम से संबोधित किया है। योग माया कौन है? श्री राधा रानी। और राधा रानी कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है? सीता जी। एक बार वो सीता बनी, एक बार वो राधा बनी, वही महालक्ष्मी है, महागौरी है, महादेवी है, वही नवरात्रि है। तो कुछ भी अलग नहीं है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जो सीता है वह नवरात्रि की देवियां हैं, 9 नाम से पुकारी जाती हैं, 9 दिन पूजी जाती हैं। है देवी एक ही, पर 9 नाम से पुकारी गई तो एक एक नाम को एक एक दिन की पूजा से हम मनाते हैं। है एक ही, पर 9 भागों में 9 नामों से विभक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब इनका भी जन्म हुआ, और आज तब से लेकर आज तक नवरात्रि हम मनाते आ रहे हैं। हमारे साल का आज प्रथम दिवस है। आपको नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आज से आनंद नाम का संवत्सर चालू हो गया। आनंद संवत्सर, विक्रम संवत 2078। सारी दुनिया 2021 में चल रही है और हम 2078 में चल रहे हैं। सन 2021 है और संवत 2000 आज से 78 चालू हो गया। तो हम 78 में हैं, दुनिया 21 में है, हम आगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वेद, हमारे सदग्रंथ ही सबसे प्राचीन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब भगवान का पावन सा उत्सव मनाते हैं। सारे व्रज में जब लाला का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो सारे व्रजमंडल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। बधाई देने लोग जाने लगे, सारे लोग बधाई, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारे लोग आनंद से बधाई दे रहे हैं। माँ यशोदा के पास जा जाकर बधाई, बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है मैया, बधाई हो। सारे लोग बधाई। नंद बाबा जाने लगे, ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ लिया, बाबा ऐसे ना जाए बेकू मिलेगो। फिर कैसे जाऊं लाला? अरे पहले यमुना में डुबकी तो लगाओ। यमुना में डुबकी लगाए के बढ़िया प्रेम से चंदन लगाए के बगलबंदी पहन के और फिर नंद बाबा जाए वे लगे। जब गए और लाला को देखा, इतनी सुंदर बांकी झांकी, इतना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप देखा कि नंद बाबा मोहित हो गए। हमने लाख छोरा देखे हैं, पर इतनो सुंदर छोरा हमने काहू को ना देखे हो। इतनो सुंदर छोरा, भगवान जितना सुंदर कौन होगा? कल्पना तो करो कि जिस विधाता ने ये सृष्टि रची है, ये प्रपंच बनाया है, जो परमात्मा इतना सुंदर संसार बना के हमें दिया, वो परमात्मा स्वयं कितने सुंदर होंगे। भगवान को देखकर सब आनंदित हो गए। कैसे हैं भगवान? आओ दर्शन करते हैं। अभी भगवान की आयु 6 दिन की थी कि तभी भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेज दिया। हाँ, पूतना लोक बालघ्नि
राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना, ये कंस की दासी थी पूतना। भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से पूतना चल पड़ी। अपने स्तनों में जहर भर के जा रही है मैया जी। भगवान ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर ये भगवान का बिगाड़ने जा रही है। और जब हम किसी का कुछ बिगाड़ने के उद्देश्य से चलते हैं ना, तो उसका तो हम बिगाड़ नहीं पाते, पर हम अपना बिगाड़ जरूर कर लेते हैं। इसलिए मैया जी, जीवन का सिद्धांत बना लो। आप अपनी वाणी से, अपने मन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे। ना वाणी से किसी के बारे में बुरा कहेंगे, ना मन से सोचेंगे, ना इन हाथों से करेंगे। आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो स्टाम्प पेपर में हमसे लिखवा लीजिए, आपके साथ बिहारी जी बुरा नहीं होने देंगे, गारंटी भगवान लेते। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। आपके जीवन में जितना भी बुरा कुछ हुआ है वो आपके किए हुए कर्मों का दंड है। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में सही, जो किया है भोगना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लादेन मरा, ओसामा मरा, इन्होंने जानते हो कितने लोगों को मारा। हिटलर मरा, इन्होंने हजारों लोगों का मर्डर किया है। ओसामा है, लादेन है, जितने भी आतंकवादी हैं लगभग किसी ने 100 लोगों को मारा, किसी ने 500 को। हिटलर के बारे में मिलता है कि 1 लाख लोगों को उसने मरवाया था। अब विचार करो, ये लोग जो कि अपने जीवन में सबके साथ बुरा करते थे, आपको क्या लगता इनके साथ बुरा नहीं होगा? होगा। पर इन्होंने तो लाखों को मारा और 1 गोली हिटलर को मारी गई, हिटलर मर गया। आपको तो लगा ये बहुत सरल मौत, मर गया ना। वही हिटलर, वही ओसामा, वही आतंकवादी इस जन्म में, दूसरा जन्म जब विधाता इन्हें देते हैं ना, तो ये अपने कर्मों के दंड पाते हैं। आपने देखा होगा लोग बहुत परेशान हैं, किसी से चलना नहीं आता, घिसट घिसट के जिंदगी जी रहे है ना। वहीं पर गंदगी पड़ी है, वहीं पे भोजन करने को मजबूर हैं। ऐसी जिंदगी ये जो है, ये ऐसी जिंदगी किनको मिलती है? क्यों मिलती है? किसी जन्म के हमने पाप किए हैं, उन पापों का दंड हमें इस जन्म में इस सजा के रूप में मिलता है। इसलिए आप कभी ये ना सोचें कि आपने कुछ गलत किया है तो वो भगवान ने नहीं देखा या उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पाप हमने किया है, हमने किसी के साथ बुरा किया है, सो हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी के साथ बुरा ना करना, नहीं आपको उसका कर्म दंड भोगना पड़ेगा और वो बहुत कठिन होता है। पूतना मौसी मारने चली भगवान को, अपने स्तनों में जहर भर के जा रही है मौसी। कन्हैया अभी पालने में सो रहे थे, आंख खुली तो पांव का अंगूठा उठाकर पीने लग गए, टुकुर टुकुर देखने लग गए। एक पालने पे श्याम सुंदर पड़े थे, दूसरे पालने पे बलराम जी पड़े थे। बलराम जी का पालना थोड़ा अंदर की तरफ था, आंगन में कन्हैया का पालना था। पूतना जैसे गई तो पहले कृष्ण पर दृष्टि पड़ी और जैसे ही श्री कृष्ण ने पूतना को देखा
भगवान ने देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से धीरे से कहा, प्रभु आप तो सबको देखते हैं और आपने पूतना को देखकर आंखें मूंद ली। भगवान ने कहा, हम सबको देखते हैं पर हम उनको नहीं देखते जिनके भीतर कपट भरा होता है। ये पूतना कपट लेकर आई है। इसका तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। तन सजाकर पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई थी, बन ठन के सज धज के बड़ी सुंदर होकर आई, पर मन से गंदी थी। कृष्ण को मारने का ख्याल कोई अच्छा ख्याल तो है नहीं। किसी के बुरा करना, किसी के बच्चे को मार डालना, ये कोई अच्छा विचार है क्या? भगवान कहते हैं जिनका विचार पूतना जैसा घटिया होता है, किसी के बच्चे को मार डालना, मैं यशोदा का बेटा हूं और ये मुझे मारने आई है। जो किसी को मारने का विचार रखता है, किसी का बुरा करने का विचार रखता है, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। सो नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली। अच्छा, भगवान ने स्पष्ट कह दिया मैं कपट नहीं चाहता। अच्छा, कपट की परिभाषा क्या है? कपट किसे कहते हैं? आप लोग कपट करते हैं कि नहीं? आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपके अंदर कपट है? बोलो हाँ कि ना। कपट क्या है? किसे कहते हैं कपट? जैसे कि मैं बुरा हूं पर मैं बुरा हूं मैं स्वीकार नहीं करता। जैसे मैं क्रोधी हूं पर क्रोधी हूं पर स्वीकार नहीं करता कि मैं क्रोधी हूं। मैं लोभी हूं पर मैं स्वीकार नहीं करता कि लोभी हूं। मैं कामी हूं पर मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं कामी हूं। मैं चोर हूं पर मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूं। मतलब जो आप हैं वो गलती स्वीकार ना करना ही कपट है। आपके अंदर गलती है, आपकी गलती है, आप में ये दोष है, अवगुण है, पर आप स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। आप हैं मूर्ख, पर कोई आपको मूर्ख कह दे तो आपको बुरा लग जाता। हमें मूर्ख कहता है, हम मूर्ख हैं पर हमें कोई मूर्ख कहे से बुरा लग जाता। हम कामी हैं पर हमें कोई कामी कहे से बुरा लग जाता। हम में बुराइयां हैं। अच्छा, आप बताओ, आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं कि नहीं? आपके अंदर क्रोध है कि नहीं? लोभ है कि नहीं? काम वासना है कि नहीं? अहंकार है कि नहीं? निंदा, चुगली और कपट जैसी बीमारियां हैं कि नहीं? हैं। ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, पर हम इन बीमारियों को, इन बुराइयों को स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। सभा के बीच में आपसे कोई कह दे कि तुम कामी हो, आपको बुरा लग जाएगा, हमारा अपमान हो रहा, हमें कामी कह रहे हो। सारे समाज के बीच में कोई कह दे कि आदमी एक नंबर का लोभी है, बिल्कुल आपको बुरा लगेगा, हमें लोभी कहा, जबकि रियल आप लोभी हैं, रियल कामी हैं। शरीर में हर वासना भरी पड़ी है, पर कोई कहे तो हम उस पर टूट पड़ते हैं। हमें कहा भक्तों, इसलिए कहता हूं जो आपके भीतर है उसे स्वीकार करना सीखिए। कोई आपको कह दे कि तुम बुरे हो तो गुस्सा मत कीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप में बुराई कहाँ है, उसे सुधारिए, उसे ठीक करिए। सामने वाले से विवाद करने से आपकी बुराइयां तो ठीक हो नहीं जाएंगी। इसलिए आप जैसे हैं वैसे भगवान के चरणों में चले जाइए और कह दीजिए कि नाथ मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं कैसा हूं। आज मैं सूरदास जी का एक पद आपको सुना रहा हूं। सूरदास जी क्या कहते हैं जरा सुनो।
सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम ये सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कहते हैं सुनो, मौसम कौन अर्थात मेरे समान मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब आगे सुनो, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये पद सूरदास जी ने भगवान को सुनाया है। इसमें उनका परिचय है, इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे रहे हैं। देखो मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे प्रभु मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, मेरे जैसा खल मतलब खल कहते हैं दुष्ट आदमी को। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी जैसे भक्त जो भगवान का साक्षात्कार करने वाले, वो कहते हैं मैं कामी हूं। मतलब वो कामी नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि प्रभु ये वासनाएं कभी कभी मुझे भी सताती हैं, आप बचाएं मुझे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और आगे लिख रहे हैं, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, अर्थात जिस परमात्मा ने मुझे मानव का तन दिया मैंने उन्हें बिसार दिया। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी अपने आप को नमक हरामी कह रहे हैं। आपको कोई नमक हरामी कहे बुरा लगेगा ना, पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु मैं नमक हरामी हूं। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा अर्थात आपने ये मानव का तन दिया और मैं आपको ही भूल गया, मतलब आपकी रोटी मैंने खाया और मैं आपको भुला दूं तो मैं नमक हरामी कहलाऊंगा कि नहीं? अरे कुत्ता भी एक रोटी खाता है, रात भर पूंछ हिला करके वो चौकीदारी करता है और मालिक की रोटी का हिसाब चुकाता है। और हम ऐसे नमक हरामी हैं कि जिस परमात्मा ने तन दिया उसी को बिसार दिया। वही सूरदास जी लिख, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। और सुनो, पहली गाली अपने को दी सूरदास जी ने। पहली गाली कौन सी दी? नमक। अब दूसरी गाली सुनो, सूरदास जी अपने को दे रहे हैं। भरी भरी उदर विषय को धावो, भरी भरी विषय उदर को धावो,
जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, भरी भरी उदर विषय को धावो, मेरे पेट में विषय भरे हुए हैं, अर्थात मेरे अंदर विषय वासना भरी हुई है। कैसे? जैसे सूकर के अंदर सब भरा पड़ा है। सूरदास जी कह रहे हैं जैसे सूकर ग्रामी, जैसे गांव का सुअर है ना, वैसा ही मैं हूं। देखो, अपने आप को सुअर कह रहे हैं, क्योंकि सुअर भी मलमूत्र की तरफ भागता है। सुअर क्या चाहता है? सुअर मलमूत्र खाता है कि नहीं? ऐसे ही आदमी विषय वासना, ये विषयों में क्या है? मलमूत्र के लिए ही तो लोग विषय वासना के लिए तो मर रहे हैं। तो अपने आप को सूकर ग्रामी कह रहे हैं। और सुनो, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, हरिजन छाणी मतलब भगवान को छोड़ के, और हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरिजन को मतलब आपको छोड़ के भगवान और आपके भक्तों को छोड़ के मैं संसार के लोगों की गुलामी कर रहा हूँ। देखो जरा अपने आप को क्या कह रहे हैं। अब आखिरी में क्या कह रहे हैं सुनो, पापी कौन, ये सूरदास जी कह रहे हैं मेरी माँ, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर्य पतिन को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। पापी कौन बड़ो है मोते, हे प्रभु मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, और इन सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सूरदास जी कह रहे हैं सब पतितन को नामी, सब पापियों में सबसे बड़ी ऊपर नाम मेरा है, पतितन को भी पतित हूं। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। अब बताओ, जो आदमी अपनी गाली देना है ना, अपने आप को गाली दिया करो। बुराई देखना है, अपनी बुराई देखा करो। और हम दूसरों की बुराइयां टटोलते रहते हैं, इसकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी। तुम कौन से बहुत अच्छे हो? लाख अवगुण भरे हैं, अपने अवगुण दिखते नहीं हैं, और दूसरों को कह रहे हो तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। वाह प्रिय भक्तों, सूरदास जी अपने बारे में स्पष्ट भगवान से कहते हैं, मैं नमक हरामी हूँ, मैं सूकर ग्रामी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं भगवान से? देखिए, सूरदास जी को हम कह सकते हैं कि सूरदास जी निष्कपट हैं। जो व्यक्ति कपटी होता है ना, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति कपटी नहीं होता वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। सूरदास जी ने 1 लाख पद लिखे हैं, उन 1 लाख में ये पद आज भी हम आप सुनते और सुनाते हैं। सूरदास जी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसलिए बिहारी जी के मंदिर जाया करो,
तो भगवान से कुछ मांगा ना करो, पहले अपना पता तो बताओ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा तो आप कहते नहीं है, और भगवान ये दे दो, वो नौकरी लग जाए, बहू के बेटा हो जाए। भगवान अच्छा ठेका लिखा रखा तेरे बाप का। हाँ, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, अपना परिचय नहीं दे रहे हो, बस मांगना शुरू कर दिया। मेरी माँ, हम सब में बुराइयां भरी पड़ी हैं, बुराइयों का घर ये शरीर है, पर स्वीकार कर ले तो काम बन जाए। इसलिए मेरी माँ, अपनी बुराइयों को स्वीकार करना सीखिए। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी बढ़िया हो, पर तुम्हारे अंदर कपट है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार। इसलिए भगवान कहते हैं कपट रहित होकर मेरी शरण में आ जाओ, निष्कपट हो जाओ। जो निष्कपट होता है भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं बिना अपराध देखे। इसलिए आप निष्कपट बन जाओ। जो अवगुण हैं उन्हें स्वीकार कर लो, स्वीकार करो और सुधार करो। भगवान के चरणों में कह दो, प्रभु मैं आपका। पूतना मौसी आई और पूतना जब पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों को मूंद लिया। पूतना ने भगवान को उठाया, स्तनों का पान कराया, जहर भरी थी। भगवान ने पूतना के स्तनों को पिया, थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, जहर था, जहर पिया। अब भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ने की आदत तो बनाए हैं, हमारे पास छोड़ने की आदत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है छोड़ने की। एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। ये भगवान के स्वभाव का परिचय है। भगवान कैसे हैं? माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं पतित हूं, पर एक बार भगवान की शरण में जाऊंगा तो भगवान मेरे समस्त अपराधों को भूलकर मुझे मोक्ष का अधिकारी बना देंगे, स्वीकार कर लेंगे। भगवान बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से, अत्यधिक प्यार करते हैं। पूतना को वह गति दी जो गति माँ कौशल्या, माँ यशोदा, सुमित्रा को मिलने वाली थी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान जितना दयालु, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ये अनिरुद्धाचार्य कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पाप हमने किया हो, पर भगवान कहते हैं तुम एक बार मेरी शरण में आकर ये कह दो कि प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार करो। उसी क्षण में उठाकर हृदय से लगा लेता हूँ अपने भक्त को, कितना भी पतित हो उसे पावन कर देता हूँ। भगवान को करुणा निधान
कहते हैं, हे नाथ तुम ही कृपा नहीं करोगे तो कृपा करेगा कौन? तुम ही नहीं देखोगे मेरी तरफ तो देखेगा कौन? आप ही तो देखेंगे ना मेरी तरफ, और तो मैं किसी से अपेक्षा नहीं कर सकता कि मेरी तरफ और कोई देखे। आप यदि मेरी तरफ देखे हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मेरी तरफ देखे। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? आप जगत को चाहते हैं पर जगन्नाथ आपको चाहे, इससे बड़ी बात क्या है? इसलिए आप जगत को मत चाहिए, आप सबको मत चाहिए। ऐसी कृपा हो बिहारी जी की, ऐसी प्रार्थना हो बिहारी जी से, प्रभु हम जगत को क्या करेंगे चाह कर, बस एक बार आप हमें चाह लो, एक बार हम आपको चाह लें, बस फिर तो जरूरत ही नहीं है किसी की। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो मां यशोदा ने उत्सव रखा। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, भगवान ने सदगति की। एक बार भगवान करवट बदले, शकटासुर आया। भगवान का उत्सव चल रहा था, छकड़ी के नीचे भगवान सोए थे और शकटासुर आया है। ये शकटासुर भी किसी जन्म का श्राप के कारण राक्षस बना था, भगवत भक्त, परंतु आज भगवान ने एक लात जमाई छकड़े पर, शकटासुर का उद्धार हुआ। छकड़ा नीचे गिरा, मां यशोदा ने उठाया, यहां वहां देखा कौन है जो छकड़े के ऊपर पहुंचाया। मां इस मर्म को जान ना सकी कि कृष्ण के चरण प्रहार से, पाद प्रहार से छकड़ा ऊपर चला गया। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा की गोद में हैं, प्यार से मां दूध पिला रही है, कन्हैया पी रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा तृणावर्त आया है, बवंडर के रूप में भगवान को लेकर भागा। भगवान ने पत्थर से सिर दे मारा, शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, तब गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी करते हैं। गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे बच्चे पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कृपा करो कि बच्चे का संकट दूर हो जाए। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ, या को नाम का है? बोले नाम तो रखो ना है, आप कृपा करो तो नाम होए। ठीक है, भगवान का एक संस्कार आज हो रहा है जिसे नामकरण संस्कार कहते हैं। हम सनातन धर्म के लोग संस्कार की वेड़ियों में बंधे हुए रहते हैं। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो और उसकी नाक काट ली जाए तो बिना नाक की स्त्री शोभा देगी, जैसे नाक के बिना स्त्री शोभा नहीं देती, उसी प्रकार संस्कारों के बिना व्यक्ति शोभा नहीं देता। इसलिए हम सबकी नाक हमारे संस्कार हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में रहिएगा पर अपने संस्कारों को बिगड़ने मत दीजिएगा। संस्कार हमारे रक्षक हैं, संस्कार ही हमारी सुरक्षा कवच हैं। शराबियों के बीच में भी यदि कोई बालक शराब नहीं पी रहा है तो ये उसके संस्कार का परिचय है कि नहीं? मांसाहारियों के बीच में रहकर भी कोई मांस नहीं खा रहा है, ये उसके संस्कार का परिचय है कि नहीं? आज वो क्यों नहीं शराब पी रहा है? क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक रहे हैं।
आप कभी भी गलत सोचेंगे, गलत करेंगे और आपके अंदर संस्कार हैं, वो संस्कार आपको उस बुराई से बचा लेंगे। इसलिए अपने संस्कारों को पुष्ट कीजिए, मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए और बच्चों को संस्कार दीजिए कि कल को वो बुराई के भीतर चले भी गए तो वो संस्कार उन्हें बचाकर वापस ले आए। संस्कार बहुत जरूरी है। सब कुछ दिया पर संस्कार ना दिया बच्चों को, सो क्या दिया? अरे धन दौलत देना कोई देना है? बैंक बैलेंस देना बच्चों को कुछ देना है? प्रॉपर्टी देना? आपकी भाषा में कहा गया है पैसा तो हाथ का मैल है। लोग कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है। तो आपने अपने बच्चों को पैसा दिया मतलब हाथ का मैल दिया है। क्या दिया? ये कोई देना है? अरे देना था तो संस्कार देते। वो संस्कार जिस संस्कार से वो जगत में वंदनीय होता, पूजनीय होता, सम्मान का पात्र बनता। धन कमा लेना अलग विषय है भक्तों, पर सम्मान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। और सम्मान उन्हीं का होता है जो संस्कारी होते। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलिएगा। संस्कार क्या है? अरे अच्छी बात करना संस्कार का ही तो परिचय है। हम किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छी बात करें, अच्छे से बोलें, बोलने का ढंग हो। आजकल बच्चों को बोलने का ढंग नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। आज के बच्चों को बोलने का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। अरे किससे कैसे बोलना है, यही तो संस्कार है, शिष्टाचार यही तो है। प्रहलाद जी के प्रसंग में लिखा है, प्रहलाद जी अपने से बड़ों से पितृवत व्यवहार करते थे, बराबर वालों से मित्रवत व्यवहार करते थे और अपने से छोटों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। समझिएगा, जैसे आप अपने पिता को क्या तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे कह के बात करते हैं? नहीं ना। आप अपने पिता के साथ बड़े सम्मान से बात करते हैं। जैसे आप अपने पिता का सम्मान करते हैं और पिता के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आपसे उम्र में कोई बड़ा हो, पिता की उम्र का हो और उस व्यक्ति से आपको बात करनी है तो इसी शालीनता से बात कीजिए जैसे अपने पिता से बात करते हैं। आपकी बराबर का कोई व्यक्ति हो तो उससे वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से प्यार भरी बात करते हैं। मतलब बात करने का भी एक ढंग होता है, बोलने का भी एक ढंग होता है। देखो ना, मैं दो ढंग कह के बोल रहा हूं। एक अंधा जा रहा था, शास्त्रों में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय बोलना चाहिए। कौन सा सत्य बोलना चाहिए मेरी माँ? प्रिय सत्य। उदाहरण से समझिए, एक अंधा है, उस अंधे को आपने कहा ए अंधा यहां आओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंधे को अंधा ही तो कहा जाएगा, पर ये शब्द जो था ना कड़वा था, है ना। आपने कहा अंधे यहां आओ, ये कड़वा था। अब इसे बदल दीजिए, आपके संस्कार बदल देंगे। कैसा हो जाएगा ये? सूरदास जी आइए, एक ही अर्थ है पर तरीके दो हो गए, है ना। बोलने का लिहाजा, बोलने का तरीका आपका कैसा है? बच्चों को आपने कौन सा तरीका सिखाया है? कुछ लोग होते हैं महाराज जी हम तो खड़ा बोलते हैं, महाराज जी हम तो सीधा बोलते हैं। अरे भाई सीधा बोलते हो, तुम्हारी जबान तो टेढ़ी हो जाती, करो टेढ़ी।
अंदर की तरफ ले जाओ। जवान भगवान ने ऐसी दी है कि उसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं डाली। भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा कि तुम बोलकर किसी का दिल दुखाओ। यदि आपके सीधा बोलने से किसी को दुख होता है तो सीधा ना बोलो, ऐसा बोलो जो सामने वाले को प्रिय लगे, ऐसा बोलो। बोलो वही बात पर प्रिय लगे ऐसा बोलो। बुरा लग जाए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। यदि हमने आपसे सीधा कह दिया, ए भाई चलो हटो यहां से, देखो एक ये भी बोलने का ढंग, चलो हटो यहां से, और यही बात दूसरे ढंग से भी बोली जाती है, भैया जी थोड़ा सा यहां से इस तरफ आ जाइए, है ना, चलो चलो हटो हटो। और दूसरा ढंग ये है, मैया जी भैया जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, यहां आ जाइए। ये लो, एक ही बात है पर कहने का ढंग दो तरह से। आप कौन सा ढंग यूज करते हैं ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो आप खुश रहेंगे, जब आप दूसरों को हंसाएंगे तो आप हंसेंगे, आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो आप स्वयं कष्ट में रहेंगे। आपको यदि प्रसन्न रहना है तो आप पहले दूसरों को प्रसन्न करना सीखिए। अरे भाई मैं पैसों से किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता तो क्या हुआ, अपनी वाणी से तो प्रसन्न कर सकता हूं, ये भी एक पुण्य है। अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करना, अपनी वाणी से सबको आह्लादित करना, ये भी एक पुण्य है। इसलिए आज से आप लोग कैसा बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, सदा मीठा बोलेंगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये संस्कार है। ये बोलने का तरीका बच्चों को समझाओ, सिखाओ कैसे बात करनी है। आपसे उम्र में कोई छोटा है उससे वैसे ही बात करो जैसे अपने बेटे से बात करते हो, बेटी से बात करते हो। ऐसी बातें हम सबको समाज में रह के करनी चाहिए। ये संस्कार हैं, इन्हीं संस्कारों की मैं बात कर रहा हूं। बोलने का तरीका। अब आगे चलते हैं। बच्चों को ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा कहीं बैठे हो 4 लोगों के बीच में और आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं और उसी समय आपके पिताजी आ गए तो आपको क्या करना चाहिए? आज के पढ़े लिखे बच्चों के पास शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और तभी आपके पिताजी आ गए तो शिष्टाचार क्या कहता है? शिष्टाचार ये कहता है पिताजी आए हैं तो आप खड़े हो जाइए। पिताजी आए हैं सबसे परिचय कराइए, भैया ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। माँ आ जाए तो माँ का खड़े होकर सम्मान कीजिए 4 लोगों के सामने। अपनी माँ का सम्मान तुम नहीं करोगे तो पड़ोसी करेंगे। पिता हैं, खड़े होकर परिचय कराओ अपने दोस्तों को, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। अब वहां पे जगह नहीं है बैठने की, 4 कुर्सी पड़ी हैं और 3 दोस्त बैठे हैं, चौथे आप हैं और तभी पिताजी आ गए तो आपका फर्ज है खड़े हो जाएं और अपनी कुर्सी पिताजी के लिए खाली करें और आप जमीन पर बैठ जाएं। ये आपका शिष्टाचार है, ये आपके संस्कार हैं। पर ये संस्कार जो मैं बातें बोल रहा हूं बहुत माइनर बातें हैं। ये अब बच्चों के समझ में आ जाए तो कल्याण है, समझ में आती कम है ये बातें। सम्मान लोग नहीं करते। माँ बाप को कैसे प्रणाम करना चाहिए? माता को, पिता को और भगवान को सदा। जैसे आप बिहारी जी आए हैं
तो बिहारी जी का दर्शन करें, तो दर्शन करने के बाद बिहारी जी को लेटकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों के लिए, स्त्रियों को लेटकर प्रणाम कभी नहीं करना। स्त्रियों को घुटने टेक कर माथा जमीन पर रख के प्रणाम करना चाहिए, पर पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए, जिसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। भगवान को लेटकर प्रणाम करो, माता पिता को लेटकर प्रणाम करो और गुरुजनों को लेटकर प्रणाम करो। माता पिता में और भगवान में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। जितना सम्मान भगवान का है, जो आस्था भगवान के लिए है, वही आस्था माता और पिता के लिए होनी चाहिए और वही आस्था अपने गुरु के लिए होनी चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये संस्कार बच्चों को सिखाइए। यही संस्कार है। तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा, ये जो आपकी गोद में है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका बेटा रोहिणी की गोद में है, इसका नाम होगा कर्ष्यति इति कृष्ण। बलराम का एक नाम और होगा संकर्षण। संकर्षण नाम इसलिए क्योंकि ये आपके परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। कभी किसी से विवाद होगा तो ये जोड़ देंगे, उस विवाद को खत्म कर देंगे। बलराम जी क्या करते हैं घर परिवार में? अब भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार है, झगड़े तो सबके घर में होते हैं। भगवान कृष्ण के घर में भी झगड़ा हुआ करते थे। कभी भगवान के घर में परिवार में ही झगड़ा हो जाए तो बलराम जी उनको समझाया करते थे। समाज में आपको झगड़ा कराने वाला नहीं बनना, झगड़े को सुलझाने वाला बन। उलझाने वाले तो बहुत हैं, सुलझाने वाले बनो। जब धागा उलझ जाए तो कैंची मत चलाया करो, पहले उसकी गांठ खोलने का प्रयास। सुलझाओ, सुलझने से सुलझाए, सुलझ जाए तो बढ़िया है। कैंची चलाने का काम तो बाद का है। उसी प्रकार रिश्ते उलझ जाएं तो पहले सुलझाने का प्रयास करो। डायरेक्ट कैंची मत चलाया करो कि चलो टूट गए रिश्ते, अब तुम अलग हम अलग, ऐसा नहीं। श्री बलराम जी ये काम करते थे, बड़े आनंद से बलराम जी सुलझा लिया करते थे। और यशोदा, आपका बेटा ऐसा है जो देखेगा उसका हृदय आकर्षित हो जाएगा, इसलिए नाम होगा कृष्ण कर्ष्यति इति कृष्णः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की। अब भगवान का नामकरण हुआ है, भगवान थोड़े से बड़े हो गए। भगवान ऐसे हुए कि अब भगवान घुटनों के बल चलने लग गए। धीरे धीरे चलते हैं और बलराम जी के साथ चलते हैं। कभी कभी जाकर के वो कीचड़ में खेलने लग जाते हैं तो मैया यशोदा दूर से देखती है, अरे लाला कैसे कीचड़ में खेल रहा है, आ स्नान कराती हैं। और बालों का जूड़ा बना के ठाकुर जी के बालों में मणि लगाकर मैया यशोदा बाजूबंद पहनाकर, हाथ में बांसुरी देकर, कमर में करधनी बांधकर, पाँव में पायल बांधकर ठाकुर जी चलते हैं। मैया गदगद होती है। बलराम जी और कृष्ण जी ऐसे ही चल रहे हैं बड़े प्रेम से। थोड़ा सा बड़े हुए भगवान, जब बड़े हुए तो लीलाएं बड़ी हो गईं। गोपियों के घर जा जा करके भगवान ने मक्खन चुराना शुरू कर दिया, मटकी तोड़नी शुरू कर दी। ऐसी लीलाएं भगवान ने प्रारंभ की। अब एक दिन क्या हुआ, सारी सखियां आए के शिकायत करवे लग गई, मैया ओ मैया का है गो सखी, ओ मैया आज तेरे छोरा की हम शिकायत करवे आई हैं। अच्छा, का शिकायत करवे आई हो?
तब सुना रही हैं, सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। मैया तेरा लाला बछड़ों को खूंटे से खोल देता है। मैया बोली राम राम, ये शिकायत करवे आई है? अरे खूंटे से खोल देता है तो क्या हुआ, तुम जाओ और गैया दोह लिया करो। मैया ऐसे समय में बछड़ा खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। अर्थात गोपियां यह कहना चाहती हैं कि मैया हम संसार के लोग संसार के खूंटे से बंधे हुए हैं और हम संसार के खूंटे से बंधे हैं। यदि हमें कोई खोल सकता है तो केवल भगवान खोल सकते हैं। और आपको एक बात स्पष्ट कर दूं मेरी माँ, जब तक आप अपने आप को संसार के खूंटे से खोल नहीं लेते तब तक कितने भी हाथ पांव चलाएं भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान तक पहुंचना है तो संसार के खूंटे से अपने आप को खोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आप लोग संसार के खूंटे से बंधे हैं कि नहीं? मैया जी बताओ। मैया जी, ओ मैया बताओ, आप संसार के खूंटे से बंधी हो या नहीं? हाँ कि ना? बंधे हो ना? कौन सा खूंटा है? मोह और माया का खूंटा, बेटा और बेटी का खूंटा, पति और पत्नी का। पत्नी बंधी है पति के खूंटे से और पति बंधा है पत्नी के खूंटे से। माँ बाप बंधे हैं बच्चों के खूंटे से, है ना? और बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, किसी लड़की से प्यार व्यार होता है तो समझ लो वो उसके खूंटे से बंध गया। जिसका मन जहां लगा है मतलब वो उस खूंटे से बंधा हुआ। आप अभी किस खूंटे से बंधे हैं आपको अच्छे से पता है। आपका मन जहां ज्यादा हो, जहां ज्यादा मन लग रहा है मतलब आप उस खूंटे से बंधे। इसलिए हम कहते हैं जमाने के खूंटे से ना बंधकर बिहारी जी के चरण ही खूंटा है। भगवान के चरणों से बंध जाइएगा, भगवान के हो जाइएगा। और किसी के होने से कोई फायदा नहीं। अब हम बंधे नहीं हैं पर बंधा हुआ मानते हैं। अच्छा, हम लोगों का अज्ञान तो देखिए, हम बंधे हुए नहीं हैं हम में से कोई। मैया आप बंधी नहीं हो पर हमें लगता है कि हम बंधे हैं। ना हम पत्नी से बंधे हैं, ना पति से, ना पुत्र से, ना परिवार से, ना व्यापार से, परंतु मान चुके हैं कि बंधे हैं। एक आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को कस के पकड़ा और पकड़ के गुरुजी ने बुलाया, बेटा आओ। तो वो बोला, गुरुजी कैसे आए, पेड़ ने हमें पकड़ रखा है। गुरुजी ने कहा, बेटा पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने पेड़ को पकड़ रखा है। उसी तरह संसार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने संसार को पकड़ रखा है। अच्छा ये बताओ, आप अभी वृंदावन हैं तो जब आप अपने घर से दूर होते हैं तब घर को आपकी याद आती है कि आपको घर की याद आती है? आपका घर तो नहीं रोता कि मेरा मालिक कहाँ चला गया, मालिक कहाँ चला गया। हाँ, मेरा मालिक कहाँ चला गया, घर तो कभी नहीं कहता, आप ही रोते जाते हैं। आप ही रोते हैं कि मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। देखो हम सबकी हालत कैसी है एक उदाहरण से समझते हैं। एक धोबी था, वो कपड़े धुलने जा रहा था, राजा के कपड़े लेकर गया धोबी घाट।
वहां पे गधे से कपड़े उतार कर नीचे रखा और गधे को बांधने के लिए जहां जाता था रोज पेड़ की छांव में, आज वो गया पर रस्सी भूल गया गधे को बांधने की। जिस रस्सी से रोज बांधता था आज वो रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे बांधूं कैसे बांधूं। तभी एक महात्मा जी वहां से निकले। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? धोबी बोला महाराज आज मैं रस्सी भूल गया हूं, कैसे बांधूं आप बताइए। महात्मा ने कहा धोबी भाई जहां इसे बांधते थे उसे बांध दो। अरे रस्सी ही तो नहीं लाया। महात्मा जी ने कहा गधे को बांधने की रस्सी से क्या जरूरत है, जहां बांधते थे वहां खड़ा करो, झूठ मूठ का इसके गले में हाथ डालो, झूठ मूठ का पेड़ पे लपेटो, उसे लगेगा हम बंध गए। धोबी ने वैसा ही किया, गधे को खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ की रस्सी डाली और पेड़ से लपेट दिया। जैसे ही पेड़ से लपेटा गधे को लगा कि मैं बंध गया। अच्छा गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं बंध गया। पूरे कपड़े धुल लिया, गधा हिला नहीं वहां से। भाई रोज तो वहीं बांधता था, वैसे ही बांधता था, आज रस्सी भूला है और गधे को थोड़ी पता कि रस्सी भूल गया, पता तो हमें और आपको है। कपड़े का पूरा गट्ठा उठाया धोबी ने और कपड़े का गट्ठा उठा करके सीधा गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा आगे ही ना बढ़े। अब धोबी बड़ा परेशान, महाराज कौन सा मंत्र पढ़ा, गधा तो चलता ही नहीं। तब तक वहां से महात्मा जी आए। अरे क्या हुआ महाराज, 1 घंटे से परेशान हूं, ये गधा आगे नहीं बढ़ता। महात्मा जी ने कहा इसे खोला है कि नहीं? अरे महाराज बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का नाटक तो किया था, उसी तरह खोलने का नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। बुरा ना मानो तो की बात कहूं, वो गधा और कोई नहीं है। कौन है वो गधा? वो गधे हैं हम बंधे कहीं नहीं हैं किसी के साथ, पर मान रहे हैं, सारी जिंदगी मानते चले आए हम इसके साथ बंधे हैं, इसके साथ बंधे हैं। आप मुक्त हो, जबरदस्ती आप बंधे पड़े हो। इसलिए कहता हूं आप जितना जल्दी हो सके संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के बंधन में बंधने का प्रयास करो, भगवान के होने का प्रयास करो। एक बैल था, चला 100 किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। कोल्हू का बैल था, गोल गोल घूम रहा है। उसी प्रकार आप और हम चल रहे हैं बहुत समय से, पर बंधे हुए हैं संसार से। इसलिए कहता हूं पहले संसार का बंधन मुक्त हो जाओ, बंधन को खोलो, फिर भगवान की तरफ बढ़ो, तब भगवान मिलेंगे। भगवान को पाना है तो संसार के बंधनों से मुक्त होना ही पड़ेगा। आप कहें कि महाराज संसार भी मिला रहे और भगवान भी मिल जाएं, तो या तो गाल फुला लो या तो ठहाका लगा लो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या गाल फूलेगा या ठहाका लगेगा। संसार यदि छोड़ते हैं आप तब तो जाकर भगवत प्राप्ति संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, गोपियां ऐसी थीं कि भगवान के लिए सब कुछ त्याग देती थीं, और आज गोपियों से भगवान ने कहा क्या शिकायत करने आई हो? गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, आज सारे वचनों को खोल दिया। क्वचित समय, बिना समय के, जब गाय दोहने का समय नहीं था तब सारा दूध जाकर पी लिया बच्चों ने, बछड़ों ने। अब हम क्या करें? मैया बोली डांटा करो, तुम्हें सताए तो। बोले कैसे डांटे मैया? हम डांटती हैं
तो ही करके हंसता है, हमारा सारा गुस्सा समाप्त हो जाता है। सारे ग्वाल वालों का गोला बना के मैया स्तेय योगई, इसका अर्थ यह है, गोपियां कहती हैं ये कृष्ण जान लेते हैं कि किस मटकी में मक्खन है और किस में मक्खन नहीं है। जिसमें मक्खन है उसी को नीचे बांस के डंडे से तोड़ देता। भगवान हैं, उन्हें सब पता है, घट घट की जानते हैं, किस में क्या भरा है किस में क्या नहीं भरा। हम सभी घड़े हैं, हम अपने घड़े की बात करें, हमारे शरीर रूपी घड़े में क्या भरा है, मक्खन भरा है या छाछ भरी है, भगवान को सब पता है। इसलिए भगवान स्तेय योगई ही मरकान भोक्षण, सारा मक्खन बंदरों को खिला देता है और मटकी तोड़ डालता है। ऐसी शिकायत गोपियां कर रही हैं। आज सारी गोपियों ने मैया से कहा शिकायत मैया ऐसी है। मैया ने कहा जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसो ना करेंगे। अब मैया बोली रंगे हाथों पकड़ो। कैसे पकड़ें? सारी गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाए दी और सारी गोपियां काम में लगी। जब श्री कृष्ण आए तो भगवान वापस जाने लगे। घंटी ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले आए तो मक्खन चुराने थे, तुम बीच में यहाँ आज मंदिर में जगह कम पड़ गई कि आज मंदिर छोड़ करके मटकी पर लटक रही हो। घंटी ने कहा सरकार मैं अपने से नहीं लटक रही हूँ, मुझे लटकाया गया है। अच्छा तो बजना मत। ठीक है नहीं बजेंगी। सारी गोपियां बड़े प्रेम से काम कर रही थीं। भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाए और निकाल के मक्खन जब सब ब्रजवासियों को मारा, लौंदा बना बना के खिलाया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। और जब भगवान का मन हुआ कि मैं थोड़ा सा मक्खन खाऊं, ज्यों भगवान खाने लगे घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले घंटी क्यों बजी? गोपियां आई और श्याम सुंदर पकड़े गए। अब गोपियां बोली लाला पकड़े गए हो, अब बताओ तुम्हें क्या सजा मिले? कन्हैया बोले हमें छोड़ दो। सखियां बोली एक शर्त पे छोड़ेंगी, तुम हमें एक बार नाच करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे और गोपियां नचाने लगी। सारी गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं हमें छोड़ दो। गोपियां बोली इतने दिन बाद तो मिले हो, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें? ऐसे नहीं छोड़ सकती।